देखिए बेटा, आज का अपना पॉइंट है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता होती क्या है? किसी चालक पृष्ठ के द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता होती है। किसी चालक पृष्ठ के द्वारा जितने ज्यादा मात्रा में आवेश धारित किए जा सकेंगे, उन सभी की मात्रा को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारिता कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने पास मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ये अपने पास क्या है बेटा? कोई चालक की स्पेशलिटी होती है कि वो अपने बाह्यतम पृष्ठ पर आवेशों को धारित करता है। क्या करता है वो? अपने पृष्ठ के बाह्य भाग पर आवेशों को धारण करता है, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे आवेशों को धारित करता जाएगा वैसे वैसे इस पर विभव की मात्रा बढ़ती जाएगी, अर्थात Q समानुपाती V, अर्थात Q समानुपाती V या फिर Q बराबर CV। समीकरण संख्या 1 हो गई है। समीकरण 1 में C एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारिता। इस चालक पृष्ठ की विद्युत धारिता क्या होगी? C बराबर Q अपॉन V होगी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से C बराबर Q अपॉन V। समीकरण संख्या 2 हो गई है बेटा। इस समीकरण संख्या 2 को धारिता की समीकरण कहते हैं। धारिता एक अदिश राशि है। धारिता कैसी राशि है बेटा? एक अदिश राशि है। धारिता एक अदिश राशि है। जिसका मात्रक क्या है बेटा? इसका आप ध्यान दीजिए इस पर, C इक्विवेलेंट टू Q अपॉन V पर, इस पर ध्यान देंगे आप तो Q का मात्रक हो जाएगा कूलम और V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। Q का मात्रक हो गया कूलम और V का मात्रक हो गया वोल्ट। तो देखिए इसका मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट या फिर फैरड। कूलम प्रति वोल्ट या फैरड। लेकिन फैरड एक बहुत बड़ी राशि है बेटा। लेकिन फैरड क्या है? बहुत बड़ी राशि है। और एक फैरड बराबर 96,500 कूलम होते हैं। जब आप एक फैरड धारिता को उत्पन्न करते हैं तो एक फैरड बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम। एक फैरड बराबर 96,500 कूलम होते हैं। इसलिए हम इसका मात्रक फैरड यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम इसके उपमात्रक प्रयोग में लाते हैं। क्या करते हैं? हम इसका उपमात्रक प्रयोग में लाते हैं। कौन कौन से उपमात्रक इसके प्रयोग में आते हैं? मेनली देखिए मिली फैरड, और एक मिली फैरड बराबर 10⁻³ फैरड। एक मिली फैरड बराबर 10⁻³ फैरड। इसके बाद में दूसरा मात्रक यूज किया जाता है इसका, एक माइक्रो फैरड। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 फैरड। इसी तरह से एक नैनो फैरड, NF बराबर 10⁻9 फैरड। तो आपको मैंने बताया एक मिली फैरड बराबर 10⁻³ फैरड, एक माइक्रो फैरड बराबर 10⁻6 फैरड, एक नैनो फैरड बराबर 10⁻9 फैरड। आगे एक दो मात्रक और देखते हैं। एक पिको फैरड,
इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 12 फैरड। और एक और यूज कर लेते हैं, एक फर्मी फैरड। फर्मी फैरड बराबर 10 की पावर माइनस 15 फैरड। तो आप लोगों को मैंने बता दिए कि हम इसके मूल मात्रा कूलम प्रति वोल्ट या फैरड है, जिसे हम लोग जनरली प्रयोग में नहीं लाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि बहुत बड़ी राशि है और एक फैरड बराबर 10 के पावर 96,500 कूलम आवेश होते हैं। जब 96,500 कूलम आवेश आप किसी चालक पृष्ठ को दे देंगे, तब आपकी जो धारिता जो आपके चालक ने धारण की है उसकी मात्रा 1 फैरड होगी। तो अब इतनी मात्रा को उत्पन्न करना हर किसी के बस की बात नहीं, इस वजह से हम इसके छोटे मात्रक प्रयोग में लाते हैं, इसके उपमात्रक प्रयोग में लाते हैं। उनका जो वैल्यू है 1 मिली फैरड 10 की पावर माइनस 3 फैरड, एक माइक्रो फैरड बराबर 10 के पावर माइनस 6 फैरड, एक नैनो फैरड बराबर 10 के पावर माइनस 9 फैरड, एक पिको फैरड बराबर 10 के पावर माइनस 12 फैरड और एक फर्मी फैरड बराबर 10 के पावर माइनस 15 फैरड। ये कुछ मात्रक हैं जो मेनली आप लोग प्रयोग में लाएंगे। आपकी बुक्स में भी आप लोग को लिखे हुए मिलेंगे ये, लेकिन आप लोग यहाँ अच्छी प्रकार से इसको देख लीजिए, अच्छी प्रकार से याद भी आप लोग करने हैं ये। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो धारिता है ये किस किस कारक पर निर्भर करती है। सिंपली अपने को नजर आता है कि C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V के द्वारा अपने को लगता है कि जो धारिता है वो आवेश और विभव इन दोनों पर डिपेंड करती होगी, लेकिन आपको बता देता हूं कि ये इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती है। इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती है, तो किस पर डिपेंड करेगी भाई? एक चीज है धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता धारिता की निर्भरता, ये 3 मेन कारक हैं। नंबर 1 चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा है 2 चालक प्लेटों के बीच की दूरी, तीसरा है चालक प्लेट के पास अनावेशित चालक प्लेट की उपस्थिति। तो देखिए आप, पहला है चालक प्लेट का क्षेत्रफल। चालक प्लेट का क्षेत्रफल A। चालक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A इस पर किस प्रकार से डिपेंड करती है? जैसे जैसे चालक प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके द्वारा ज्यादा मात्रा में आवेश धारित किए जाएंगे, जिससे उसकी धारिता का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे चालक प्लेट का क्षेत्रफल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके द्वारा धारित किए जाने वाले आवेशों की मात्रा भी बढ़ेगी, और आवेशों की मात्रा बढ़ने के कारण क्या बढ़ेगी बेटा? धारिता बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, धारिता जो है C समानुपाती A होगी। C समानुपाती A होगी। इसे समीकरण संख्या 1 हम नाम दे देंगे, C समानुपाती A। अर्थात चालक प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ता है। दूसरा है बेटे दो चालक प्लेटों के बीच की दूरी या चालक प्लेटों के बीच की दूरी, चालक प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d से डिनोट करते हैं इसे। क्षेत्रफल को डिनोट किया था कैपिटल A से, और चालक प्लेटों के बीच की दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो देखिए, चालक प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर जब आप ज्यादा दूर तक जाएंगे तो उस समय आपको ज्यादा पथ तय करना पड़ेगा, अर्थात आपके मार्ग में ज्यादा बाधाएं आएंगी, अर्थात आपके विभव का मान बढ़ेगा, धारिता का मान घटेगा। अर्थात C समानुपाती 1/d, C समानुपाती 1/d समीकरण संख्या 2। इससे स्पष्ट हुआ है कि चालक प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके धारिता का मान क्या होता है? घटता है। बढ़ने की बजाय क्या हो गया? घट गया।
तीसरा है चालक प्लेट के समीप किसी अन्य अनावेशी चालक प्लेट की उपस्थिति। आवेशी चालक प्लेट के पास अनावेशी चालक प्लेट की उपस्थिति। अनावेशित चालक प्लेट की उपस्थिति काफी बड़ा पॉइंट है बेटा, ये ध्यान दीजिए। चालक प्लेट के पास अनावेशित चालक प्लेट की उपस्थिति जब किसी चालक प्लेट के पास आप किसी अनावेशी चालक प्लेट को रखेंगे तो उसके आवेश जो चालक प्लेट है आपके पास, मान लो कि ये एक चालक प्लेट है जो आवेशित है, ये आवेशित चालक प्लेट हो गई, कोई बात नहीं भाई, ये आवेशित चालक प्लेट हो गई ए। इसके समीप मैंने दूसरी अनावेशी चालक प्लेट रख दी, तो अब क्या होगा, बी चालक प्लेट है बेटा ये। इस आवेशी चालक प्लेट से आवेश इस अनावेशी चालक प्लेट पर जाएंगे, जिससे क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, और क्षेत्रफल का मान बढ़ने के कारण धारिता की मात्रा बढ़ेगी। अर्थात अनावेशी चालक प्लेट की उपस्थिति जो है वो धारिता के मान को क्या करेगी, बढ़ाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अनावेशी चालक प्लेट की उपस्थिति किसी आवेशी चालक प्लेट के पास धारिता के मान को इंक्रीज करने में काम आती है, ना कि डिक्रीज करने में काम आती है, उसको बढ़ाने में काम आती है, ना कि घटाने में काम आती है। तो अपने पास समीकरण 1 और 2 दोनों हैं, इन दोनों को आप मिला के लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा भाई, C समानुपाती A अपॉन D, C समानुपाती A अपॉन D, या C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल d। समीकरण संख्या हो जाएगी 3। यहां एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है या निर्वात की विद्युतशीलता उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे। अब आप इधर ध्यान दीजिए, आपको यहां बताते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। एक मिनट बेटा, मार्कर थोड़ा सा खराब हो गया, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता। एक बार वापस से आप इस पर ध्यान दे लीजिए। धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक प्लेट के द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक प्लेट ने Q आवेश धारित किए हैं तो उस पर भी विभव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात Q समानुपाती V। जैसे जैसे आप आवेश धारित कराते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। Q बराबर CV, जहां C क्या है बेटा, एक नियतांक है जिसे चालक प्लेट की धारिता कहते हैं। अब ये धारिता निर्भर किस किस पर करती है, पहले इसके मात्रक देख लीजिए। धारिता का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या फेरड है, लेकिन फेरड एक बहुत बड़ी राशि है जिसका जो मान है वो 96,500 कूलम आवेश होता है। 96,500 कूलम जब कोई चालक प्लेट धारित करती है तो उस पर धारिता जो है वो 1 फेरड उत्पन्न होती है, इसलिए इसके उपमात्रक यूज करते हैं। 1 मिली फेरड बराबर 10⁻³ फेरड, 1 माइक्रो फेरड बराबर 10⁻6, नैनो में 10⁻9, पिको में 10⁻12।